देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन कई मामले सामने आते हैं। इसी बीच एक और मामला सामने आया है जहां इंसानियत मानवता शर्मसार हुई। जी हां, दरअसल देहरादून के एसीजेएम तृतीय के न्यायालय कक्ष में एक महिला अचानक नीचे गिर गई और 30 से 40 मिनट तक न्यायालय के दरवाजे पर ही पड़ी रही, मगर न्यायिक अधिकारी व उनका स्टाफ कोई भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी किसी भी प्रकार से कोई मदद करने नहीं आया, या यूं कहें कि इंसानियत मानवता शर्मसार हुई। हालांकि महिला को बाद में बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसी कड़ी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव का कहना है कि वर्तमान में कई न्यायिक अधिकारियों का आचरण और व्यवहार खराब हो रहा है। इस कारण अधिवक्ता गणों को अत्यधिक पीड़ा महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके व्यवहार में सुधार नहीं आया तो बार एसोसिएशन को मजबूरी में कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारीगण की होगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि न्यायिक अधिकारी जो है कानून के दायरे में रह के ही किसी की मदद कर पाता है, लेकिन क्या इंसानियत और मानवता ख़त्म हो चुकी है इंसान के अंदर से? क्या न्यायिक अधिकारियों के अंदर से इंसानियत और मानवता ख़त्म हो चुकी है कि कोई महिला वहाँ पे जिसे चक्कर आता है, वो गिर जाती है, तो कम से कम कोई भी, मुझे लगता है जिसके अंदर इंसानियत मानवता है वो स्वयं खड़ा होगा, उसे देखेगा, पानी पिलाएगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नहीं तो वो एम्बुलेंस को तो फ़ोन करेगा ही करेगा कि इसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है, एम्बुलेंस के लिए। वो भी नहीं, 30-40 मिनट इंतज़ार करने के बाद तब जाके ये लोग तो कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं, चाहे वो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट हों, चाहे हमारे उनके चपरासी रहे हों, चाहे उनका पेशकार रहा हो, चाहे उनके बाबू रहे हों, ये कोई भी नहीं हिल पाए। और फिर सचिव साहब ने एम्बुलेंस 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाई, फिर उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, तो डॉक्टरों ने भी जो है डेथ डिक्लेयर कर दी उसकी, कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एक जो सबसे बड़ा आज मुद्दा इस बात का नहीं है, आचरण, व्यवहार, इंसानियत, मानवता को, अगर ये इन चीज़ों पर खरी उतरते तो ये कभी भी ना होता। हाँ, पहले भी हमारे यहाँ न्यायिक अधिकारी रहे हैं कि जो जिनके सामने ये घटना घटी है तो वो अपनी कार से तक जो है जिसकी तबीयत ख़राब थी उसे अस्पताल ले गए। लेकिन कल का तो दृश्य देखकर हर एक का, जो हिंदुस्तानी है, जो इन चीज़ों का मतलब जो इंसान है, अगर हमारे घर के बाहर ही कोई पड़ा हुआ है तो हम तो कम से कम 108 को तो फ़ोन करके बुलाएंगे कि एक आदमी पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो अभी हमारे यहाँ अधिवक्ता पंजीकृत नहीं हुई हैं। वो पिछले 8-10 वर्षों से हमारे यहाँ कचहरी में काम कर रही है और एक सीनियर अधिवक्ताओं के साथ काम करती थी, और अपनी साथ साथ वो लड़की लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। और जिस समय ये घटनाक्रम घटा उस समय मैं एडीजे कोर्ट की तरफ था, तो जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ से भागा हूँ और भागते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो 10 से 5 मिनट मुझे आने में भी लगे होंगे सिविल कोर्ट से इधर तक आने में। और उसके बाद मैं आया तो वो जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखने लायक नहीं था कि एक फीमेल कोर्ट के बाहर पड़ी है, गिरी पड़ी है, उसको उठाने के लिए ना तो जो कि एसीजेएम 3 मैम है, वो तो खुद ही एक महिला है, वो तक बाहर नहीं आ पाई एक दूसरी महिला को देखने के लिए, ना उनका स्टाफ आ पाया। और अगर टाइम पे उससे ट्रीटमेंट मिलता तो हो सकता था कि उसकी जान बच सकती थी। फिर 108 एम्बुलेंस बुलाई गई और 108 एम्बुलेंस में मैं स्वयं उसको लेकर के दोनों अस्पताल गया, और दोनों अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर उसको दिखवाया, चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कि सी नो मोर। और उसके बाद मैं कोर्ट में आया मैम की, मैंने कहा मैम, किसी कोर्ट में अगर ऐसे इंसिडेंट घट जाए तो उसके बाद तो एक मानवता और आदमी के अंदर बचनी चाहिए, आपके अंदर तो वैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक आप इसके आगे जुडिशल मजिस्ट्रेट भी है और आप एज ए फीमेल भी हैं। और मैंने कहा अगर आपको क्या करना था, केवल आपने ऐसे फ़ोन तो करना था और बाहर आकर के उसे देखना था आपने। तो मैम का कोई ऐसा रिस्पॉन्स जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने इसकी सूचना सीजीएम साहब को दी कि इन हालातों में ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ हम अधिवक्ता लोग काम नहीं कर पाएंगे जिनका व्यवहार बहुत ख़राब है, क्योंकि उनकी पूर्व में भी शिकायतें आई और जिसकी सूचना हमने पूर्व में भी दी। फिर इस बात की सूचना मेरे ज़्यादा जिला जज साहब को दी गई। मैं कहा ऐसा इंसिडेंट घटना हुआ, जिसके लिए उन्होंने भी खेद प्रकट करा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।